Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your homes. Stay home and save your lives. Here is your English teacher, Miss Nushat, and this is our English class of grade 8. So, students, take out your English books. Students, as you know, we have completed our unit number 1, and today we are going to start our unit number 2, mean reading of unit number 2, Iqbal's message to youth. Who was Iqbal? Students, I'm asking a question. Who was Iqbal? Iqbal was a most popular poet of the Muslims. Okay, students, I'm going to start from this paragraph reading Iqbal's message to you. Iqbal is one of the most outstanding poet and philosopher of the Indian subcontinent. अलामा मोहम्मद इकबाल बरसगीर पाक व हिंद के शोरा और फ़लसफ़ियों में से एक आला मतलब एक नुमाया है, मतलब उन सब में से उनका मकाम जो है वो बहुत नुमाया है. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. अल्लामा इकबाल की गैर मामूली इल्मी जहानत ने इस्लामी फ़लसफ़े में 20वीं सदी में भी आला हुक्मरानी की. मतलब ये हुआ कि अल्लामा इकबाल की जो गैर मामूली जहानत थी, 20वीं सदी में भी इस्लामी फ़लसफ़े पर उन्होंने एक नहायत आला हुक्मरानी की. ठीक है. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of time and forge a destiny for themselves. अल्लामा इकबाल की ये खिदमत जो थी, ये जो जहानत थी, ये 21वीं सदी में भी इस्लामी इल्मी रिवायात की रहनुमाई करेगी. और उनकी जो बेहतरीन शायरी और फ़लसफ़े ने, मतलब उनकी जो बेहतरीन शायरी और फ़लसफ़ा था, उसने लाखों मुसलमानों में रूह फूंकी. मतलब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया. मतलब उनकी शायरी और उनकी फ़िलॉसफ़ी ऐसी हुआ करती थी कि लोग उनकी शायरी से मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रहते थे. अच्छा जी, आगे यहाँ पे देखें. यहाँ पे कह रहे हैं Muslims to woke up the reality of time and forge a destiny for themselves, ताकि वो वक्त की हकीकत, कौन, ये लोगों का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि लोग वक्त की हकीकत जानकर उनको गफलत से बेदार करें और अपने आप के लिए एक तकदीर बनाएं. ये अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़िलॉसफ़ी ऐसी हुआ करती थी, उसमें ऐसी बातें हुआ करती थी कि उससे मतलब लोग गफलत की नींद से बेदार हुआ करते थे और वो हकीकत जान लें. मतलब उनकी पोइट्री ऐसी हुआ करती थी कि वो यही चाहते थे कि वो वक्त की हकीकत जान लें और गफलत की नींद से बेदार हो जाएं, ताकि वो अपने लिए एक तकदीर बनाएं. He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah has structured their real destiny, then they could have led the Muslim of subcontinent out of the pit of subjection earlier than they did. यहाँ पे कह रहे हैं कि कायद अल्लामा इकबाल जो थे वो इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ थे कि अगर उम्मत के नौजवान अपनी हकीकी तकदीर मतलब अगर उन्होंने अपनी हकीकी तकदीर बना ली होती तो बरे सग़ीर के मुसलमानों की पहले ही से बहुत पहले ही ग़ुलामी के घड़े से निकल सकते थे. लेकिन वो क्या थे, वो गफलत की नींद सो रहे थे. मतलब वो आगाह ही नहीं थे अपने मकाम से. तो कायद अल्लामा इकबाल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर वो पहले ही से अपनी हकीकी तकदीर बना ली होती उन्होंने, तो मुसलमान बहुत पहले ग़ुलामी के घड़े से निकल सकते थे. लेकिन वो सो रहे थे, तो किस नींद, वो गफलत की नींद सो रहे थे. लिहाजा गफलत की नींद से बेदार होना बहुत मुश्किल होता है. ओके, अब यहाँ पे आगे देखें.
यंग जनरेशन इज़ द स्टैंडर्ड बेयर ऑफ एनी नेशन। नौजवान नस्ल किसी भी कौम की रहनुमा होती है। मतलब जिस कौम की नौजवान मजबूत होती है वो कौम हमेशा कामयाब होती है। तो यहाँ पे नौजवानों को कौम के रहनुमा का लक़ब दिया गया है। If their energy is channelized in proper direction, it can bring sea change in the social, political, and economic fabric of the nation. अगर उनकी तवानाई मुनासिब सिमत में लगाई जाए तो ये कौम की माशरती, सियासी और मुआशी शोबों में बहुत तब्दीली ला सकती है। मतलब नौजवान नस्ल अगर उनकी तवानाई को सही सिमत में लगाए तो ये कौम को बहुत तरक्की की बुलंदियों तक ले जा सकती है। Keeping this view in mind, Iqbal focused on the creative energy of the youth in his poetry. जहन में ये ख्याल रखते हुए इकबाल की तवज्जो मरकूज़ की तख्लीकी तवानाई पर। मतलब जहन में ये ख्याल रखते हुए इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों की तख्लीकी तवानाई पर तवज्जो मरकूज़ की और कहा कि बुलंदी तक इसी के ज़रिए रसाई हासिल करने को क्या कहते हैं, बुलंदी कहते हैं, घुमन कहते हैं, ठीक है। तो ये थी अल्लामा इकबाल की सोच मुसलमानों नौजवानों के नाम। मतलब नौजवानों के मुतल्लिक़ उनकी ये सोच थी कि अगर इनको सही सिमत, इनकी जो तवानाई है सही सिमत में लगाएं तो हमारे मुल्क को ये बहुत तरक्की पर लेकर जा सकती हैं। ओके, यहाँ पे देखें, मोहब्बत मुझे उन जवानों से हैं सितारों पे जो डालते हैं गुमन। गुमन किसे कहते हैं? गुमन कहते हैं मतलब सीढ़ी पे मतलब बहुत बुलंदी, रस्सी के ज़रिए जहाँ पे हम बुलंदी पे पहुँचते हैं, मतलब रस्सी के ज़रिए हम बुलंदी पे पहुँचते हैं तो इस बुलंदी को कहते हैं गुमन, ठीक है। तो इकबाल की मोहब्बत का महवर जो है वो है नौजवान, और नौजवान अपनी खुदी और निगाह बुलंद मतलब और बुलंदी जो है वो रस्सी की मदद से अगर करें तो वो सितारों के एक जहां तक तलाश करने में खुगर रहेंगे। और इकबाल की जानिब से नौजवानों के लिए एक तहरीक है जो उन्हें खुदी इख्तियार करके रिफत रसाई अता करती है। समझ आ गई बच्चों आपको? मुझे उम्मीद है आपको सही समझ आई होगी। आप लोगों ने इस पैराग्राफ की बार बार रीडिंग करनी है। जहाँ पे आपको समझ ना आए, जिस लफ्ज़ की आपको समझ ना आए, आपने इसको पार्ट्स में तकसीम करना है और तकसीम करेंगे आप और उसकी प्रोनाउंसिएशन आप तब आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मिस नुसरत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।